वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में आप लोग जो भी हैं, आपके पर्सन आपसे कब बात करेंगे, कब कम्युनिकेट करेंगे और जब नेक्स्ट टाइम वो बात करेंगे आपसे तो वो कौन सी चीज़ें आपको कहेंगे या क्या एक्सप्रेस करेंगे। बेसिकली आप दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन होगी वो किस तरीके से होगी, तो डिटेल में हम देखेंगे। ओके, सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर ही चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में आ रहा है। यह है पाइल 1 या ग्रुप 1, यह है पाइल 2 या ग्रुप 2, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी इसे देख सकते हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है जहाँ पर कभी बात होती है तो कभी नहीं होती है, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम वो कब आपसे बात करेंगे, टाइमिंग देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि क्या कहेंगे वो आपसे। ओके, सो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि मैं टैरो क्लासेस लेती हूँ। ओके, मेरे स्टूडेंट्स हैं और हर महीने ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसके। सो कुछ बॉयज़ को थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स रहता है बिकॉज कुछ बॉयज़ भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं अभी तक के, उसमें बॉयज़ भी थे लेकिन बॉयज़ कम रहते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स ही होती हैं जो ये सीखती हैं या फिर जो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो बॉयज़ की भी बहुत इच्छा होती है, मुझे पता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उनको समझ नहीं आता है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर जो एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, ये सब क्या सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं, क्या बॉयज़ नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी आए थे। तो देखिए, मुझे नज़र आया कि बॉयज़ को भी इच्छा होती है सीखने की, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने की, स्पिरिचुअलिटी को एज ए प्रोफेशन लेने की, लेकिन उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि गर्ल्स कर रहे हैं तो ये हमारे लिए है भी या नहीं, हम कैसे करेंगे। तो देखिए, स्पिरिचुअलिटी जेंडर बायस्ड नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी हर एक इंसान के लिए है, नो मैटर आप मेल हैं, आप फीमेल हैं या फिर आप थर्ड जेंडर हैं, इट डजेंट मैटर। आपकी अगर इच्छा है, अगर आपको फील होता है कि आप इंट्यूटिव हैं, आपकी इच्छा है आप सीखो, आपकी इच्छा है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ करें, तो डेफिनेटली आप ऑप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप सीख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत आइए। आपकी जेंडर कोई भी चीज़ को कभी नहीं रोक सकती। ओके, अगर आपकी चाहत है, अगर आपकी डेडिकेशन है किसी चीज़ को लेकर, अगर आप दिल से चाहते हो कि कोई चीज़ आप सीखो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को सीख पाओगे। ओके, सो ऐसा नहीं है कि टैरो सिर्फ गर्ल्स सीख सकती है या सिर्फ बॉयज़ सीख सकते हैं, आप सभी के लिए है। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ भी जो है अपने इंट्यूटिव पावर्स को यूटिलाइज़ करें, वो भी स्पिरिचुअलिटी को एकदम डेप्थ में जाके समझें। क्योंकि इच्छा बहुत सारे बॉयज़ की रहती है, बट क्योंकि थोड़ा सा उन्हें कन्फ्यूजन रह जाता है कि गर्ल्स लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या ज़्यादा गर्ल्स जो है सामने से आके इंटरेस्ट शो करती है स्पिरिचुअलिटी में एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सो उनको थोड़ा सा वो पीछे हट जाते हैं। उनकी इच्छा भी रहती है कि उन्हें सीखना भी है, लेकिन उन्हें एक डायरेक्शन नहीं मिल पाता कि हम कैसे सीखें या फिर कैसे एक्सप्लोर करें अपने स्पिरिचुअलिटी को जो हमारे अंदर है। तो देखिए, अगर आपकी डेडिकेशन है, अगर आप दिल से चाहते हो, ठीक है, दिल से आपकी एक अर्ज आती है कि आपको सीखना है, आपको इस बारे में जानना है, डेप्थ में जानना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। आप बॉय हो, मेल या फीमेल हो या आप थर्ड जेंडर हो, आपकी अगर इच्छा है तो आप बिल्कुल आप जा सकते हो, आप सीख सकते हो, कोई भी इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, सो अगर आपकी इच्छा है, चाहे मुझसे हो, किसी से भी हो या किसी के भी थ्रू हो, आपकी अगर इच्छा है स्पिरिचुअलिटी के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना, सीखना, तो डेफिनेटली यू कैन। ओके, सो यही मैसेज मुझे आप सभी को देना था। बिकॉज अगर चाहे स्पिरिचुअलिटी के अलावा भी अगर आप किसी चीज़ को, किसी करियर में, किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखते हैं उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा होप्स रखते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं अपने चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं चाहे आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं। तो इसमें जेंडर एज सच कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ठीक है, आपके ड्रीम्स, आपके एम्बिशंस, ओके, और आपकी डेडिकेशन लेवल ही तय करती है कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचोगे, किस तरफ आप जाओगे और आप क्या अचीव करोगे। सो जो भी आपका इच्छा है, जो भी आपके पैशन है, नो मैटर सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे, नो मैटर आपको उसमें अप्रिशिएशन नहीं मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कोई सपना है, कोई ड्रीम है जिसे आपको सही में पूरा करना है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को, उस बात को फॉलो कर सकते हैं। ओके,
सो यही थी आप लोगों के मैसेज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन्स रहा तो हो सकता है वो भी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज कुछ बॉयज़ को डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स हैं, बिकॉज वो चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना, डेप्थ में जाना चाहते हैं, बट उनको एक रास्ता नज़र नहीं आता, उनको हेल्प नज़र नहीं आता, ना वो किसी से हेल्प ले पाते हैं उस तरीके से। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो हम देख लेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, उनसे आपकी बात कब होगी और इस बार वो आपसे क्या बात करने वाले हैं, क्या कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में होने वाली है। ओके, डिटेल में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है। ओके, आप सब देख सकते हैं इसे। सो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि इस बार जब वो आपसे बात करेंगे, जब आप दोनों की कन्वर्सेशन होगी तो क्या बातचीत वो करेंगे या फिर क्या एक्सप्रेस करेंगे आपसे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बना कर रखिए। ओके, Ace of Swords, Queen of Cups, Four of Wands, amazing energies, wow. Ooh. What are the next? We have Page of Cups. So यहाँ पर जो साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन इट इज़ सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड अर्थ साइन में से हमारे पास कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जीज हैं। अगेन साइंस पे मत जाइए गाइस, मैं बार बार ही कहती हूँ साइंस पे मत जाइए, राशियों पे मत जाइए, एनर्जीज़ पे जाइए। ओके, सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग है। तो आपके पर्सन नेक्स्ट टाइम आपसे क्या बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपके पर्सन जब भी आपसे कम्युनिकेट करेंगे दिल खोल के बात करेंगे, और नो मैटर ये पर्सन कितने प्रैक्टिकल हैं, नो मैटर ये इंसान कितने ज़्यादा अपने फीलिंग्स को नहीं बताते या फिर बहुत सरफेस लेवल पर बातचीत करते हैं, लेकिन इस बार जब ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो ये पूरी तरीके से अपने दिल की चीज़ों का इजहार करेंगे आपके सामने, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। और एक्सप्रेस मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस के साथ, इनसिक्योरिटीज़ के साथ ये आपको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होगा, जब ये खुद बात करना चाहेंगे तो मुझे नज़र आ रहा है कि कोई झगड़ा, कोई तनाव या फिर कोई पास्ट मेमोरी नहीं रहेगी, बल्कि आपके पर्सन के दिल में कुछ इमोशंस हैं जो उन्होंने हो सकता है दबा कर रखे हैं, कुछ नाराज़गी है या कुछ पॉजिटिवनेस है जो वो बहुत ज़्यादा उनको दुख देती है, या फिर वो हो सकता है आपको खुल के नहीं बता पाते क्योंकि कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर है। सबसे पहला चीज़ तो ये दिल खोलकर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, और नेक्स्ट कम्युनिकेशन में ये इंसान की बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि या तो ये आपको बोले कि इन्हें आपसे मिलना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ही आपसे बात करेंगे, लेट मी टेल यू, और बहुत सीरियस इंटेंशंस के साथ, प्योर लव के साथ ये आपसे बात करेंगे, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे ही बिकॉज इनको अपने लाइफ में, अपने लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा और एक पार्टनर चाहिए होगा। ओके, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ये इंसान आपसे बात करेंगे, और नेक्स्ट कन्वर्सेशन में ये इंसान आपसे या तो आपको मिलने के लिए बोलेंगे, या तो ये खुद मिलने के लिए बोलेंगे कि ये मिलने आ रहे हैं आपसे प्लानिंग करने के लिए, या फिर हो सकता है कि आपसे शादी को लेकर या एंगेजमेंट को लेकर बात करें, या फिर ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में बात करें कि इनको देना है। ओके, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इंसान आएंगे थोड़े से क्लेवरनेस के साथ, थोड़े से मैच्योरिटी के साथ, इस तरीके से बिहेव करेंगे कि जैसे कुछ हुआ नहीं था। अगर इस पर्सन ने भी आपको इग्नोर किया था या फिर कुछ गलत किया था आपके साथ, तब भी ये इंसान ऐसे बात करेंगे जैसे बहुत सब कुछ बहुत न्यू है और आप दोनों एकदम न्यू मिल रहे हो, ऐसे ये बिहेव करेंगे। ठीक है, कि आप एकदम न्यू हो, आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है इनको, अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो इनको याद ही नहीं है, तो थोड़ा न्यू एनर्जीज यहाँ पर है, और बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीनेस के साथ ये इंसान बात करेंगे, मतलब बहुत कि तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं ये सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, ऐसा एसेट्रा, नो मैटर मेल हो या फीमेल हो। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस के साथ, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट वाली एनर्जी के साथ ये इंसान आपसे बात करेंगे, जहाँ पर ये इंसान पूरे तरीके से लव रिलेटेड चीज़ों को लेकर ही बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशंस करेंगे, और आपको फील हो जाएगा कि जो आप वेट कर रहे थे अब तक, जो आपने हो सकता है वेट किया, पेशेंस रखा कि ये इंसान बोले अपने मुंह से, वो ये मुझे बोलते हुए नज़र आ रहे हैं।
लेकिन ये इंसान धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एकदम जिस दिन बात करने आ रहे हैं उसी दिन सारी चीज़ें खोल कर आपके सामने नहीं रख देंगे, लेकिन हाँ अब इनके माइंड की जो इंटेंशंस हैं वो सेट रहेंगे कि मुझे इसी तरीके से इनको खुल के धीरे धीरे बातों को बताना है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कन्वर्सेशन, बहुत ज़्यादा लविंग कन्वर्सेशन, और ऐसी कन्वर्सेशन जो हो सकता है कि आप दोनों की शादी करवा दे, या आप दोनों की शादी हो जाए, या फिर आपका कमिटमेंट में आप दोनों आ जाओ और आप दोनों रिलेशनशिप कंटिन्यू करो एक साथ में। ओके, ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं हो सकता है वेट कर रहे हो अपने अपने जगहों पे, और कम्युनिकेशन की यहाँ पर गैप है, बट स्टिल आप दोनों की एक अर्ज है कि आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है स्लेव। ओके, सो आपके जो पर्सन हैं नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कन्वर्सेशंस करेंगे तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने कभी भी कोई गलती की, देखिए बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव कंपेनियन। ओके, इस इंसान ने हो सकता है कि पहले लोगों की बात सुनी या किसी के अकॉर्डिंग, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ें की और आपके साथ कनेक्शन ख़राब किया, ठीक है, आपको नहीं समझा, आपको गलत समझ लिया। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट कन्वर्सेशन में एडमिट करेंगे इनकी गलतियों को। अगर इन्होंने किसी की भी बात मानी थी या किसी के भी इन्फ्लुएंस में इंसान जी रहे थे, वो सारी चीज़ें आपके सामने एडमिट करेंगे। मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि पास्ट में ये इंसान हो सकता है कि आपको गलत ठहराते थे हर एक चीज़ के लिए, लेकिन अब ये इंसान एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इनके अंदर कुछ इश्यूज़ थे और इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत किया। इन्होंने जो है कनेक्शन पे एफर्ट्स नहीं डाले या फिर करेक्शन को बीच चौराहे पे छोड़ दिया, तो ये एडमिट करेंगे। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इस पर्सन की एनर्जीज चाहे कैसी भी हो, लेकिन फ्यूचर कन्वर्सेशन में ये इंसान अपनी गलतियों को मानेंगे, अपॉलोजी भी चाहेंगे और आपके साथ कनेक्शन को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। मन बनाकर ही आएंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भी आएंगे कि चीज़ें ठीक होंगी, बट पॉजिटिवनेस अंदर रहेगा। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाए आपको लेकर, देन इनको ऐसा लगे कि इट इज़ इनफ नाउ और अब हमें जो है ना बात करनी ही पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव कंपेनियन। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं आपके साथ। ये आपको बताएंगे कि ये कितने ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके बगैर इनके मन में कोई भी जगह नहीं ले पा रहा है और आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। हमेशा इन्हें आपकी याद आती रहती है, आपसे दूर नहीं जा पाते हैं जितना कोशिश करते हैं। आपसे दूर होते हैं तो खुद को एक स्लेव की तरह फील करते हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर एनर्जी नहीं है, लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर खुद खुशी से नहीं जी पा रहे हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे। दिल की जितनी भी फीलिंग्स हैं पहले से लेकर अब तक, ये सारे इंसान आपको बोल देंगे। और मुझे दिख रहा है कि ये खुद बहुत बोलेंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप भी कुछ इन रिटर्न बोल दो, या फिर ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार से बोलो कुछ। ये चाहेंगे कि बस आप चुपचाप रहकर सुन लो इनकी बातों को और आप उन्हें भी एक्सेप्ट कर लो, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, आप उन्हें गलत ना समझो। तो मुझे यहाँ डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा प्यार भरी बातें ये इंसान आपसे करने वाले हैं। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है रिजेक्शन। तो मुझे दिख रहा है इनके मन में डर रहेगा, इनसिक्योर ये कहीं ना कहीं रहेंगे। ओके, एंड आपसे सबसे पहले पता कर लेंगे कि आपका अभी क्या चल रहा है, आप सिंगल हो या फिर आप किसी को डेट कर रहे हो या नहीं, या फिर आपकी लव लाइफ की सिचुएशन बेसिकली कैसी है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, ना आपको उनके बारे में पता है ना उनको आपके बारे में पता है पर्सनल लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, नो मैटर कितना ज़्यादा फीलिंग्स हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी मन में और पूरे तरीके से जान लेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। और इनके मन में डर सताएगा भी कि अगर इन्होंने एक्सप्रेस किया और आपने रिजेक्ट कर दिया या फिर आपने अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया तो ये कैसा मतलब कैसे ये डील करेंगे उस चीज़ से। बट स्टिल देन मुझे एनर्जीज आ रही है कि बहुत हिम्मत जुटाएंगे ये इंसान बात करते और सडनली आपको एक्सप्रेस करने लग जाएंगे। तो जब पहले ये बात करने आएंगे तब आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बस टाइम पास के लिए फिर से आ गए हैं बात करने, या फिर अभी भी ये इंसान सीरियस नहीं है। आपको ऐसा फील होगा, ठीक है, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि ये इंसान बदले नहीं है, या फिर ये इंसान ऐसे ही टाइम पास करने के लिए या मूड फ्रेश करने के लिए आपसे बात करने आए हैं। बट धीरे धीरे ये इंसान डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस करेंगे। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। जॉय, डेफिनेटली मन में बहुत ज़्यादा होपफुल एनर्जी के साथ ये इंसान आपसे बात करेंगे।
कुछ चीज़ें हो सकता है कि ये आपको शेयर भी करें अपनी खुशियों के बारे में, ठीक है, अगर इनके लाइफ में कुछ हैप्पी मोमेंट्स हुए हैं। और ये इंसान बस आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए ही बात करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी ये बात करें। और मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये जल्दी ही बात करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि आप ही इनके हैप्पीनेस हैं, ठीक है। जब ये आपको देखते हैं, जब आप उनके पास रहते हो, तो इनकी लाइफ में एक अलग सा ही एक हैप्पीनेस छाया रहता है पूरे सराउंडिंग्स में, जो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जब आप नहीं होते हो पास। ओके, सो कुछ लोग आप लोग हो सकता है कि सोलमेट्स हैं आप दोनों, और आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। इम्पेशेंस, तो देखिए जब ये नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो ये बस चाहेंगे कि आप दोनों मिल जाओ जल्दी से, या फिर आप दोनों डेट पे चले जाओ, या फिर आप जल्दी से इन्हें एक्सेप्ट कर लो और आप दोनों का कनेक्शन जल्दी से बस ठीक हो जाए। तो मुझे दिख रहा है कि अब तक हो सकता है ये इंसान ने पेशेंस रखा हुआ है, लेकिन जब ये इंसान आपसे बात करेंगे या फिर कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आएंगे या फिर अनब्लॉक करेंगे, जो भी सिचुएशन है, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत इम्पेशेंस होने लगेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि आपके साथ इन्हें कनेक्शन अभी के अभी ठीक चाहिए, अभी के अभी ये इंसान आपको देखना चाहते हैं। तो ऐसे इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि होने वाली है, ठीक है। तो जब आपसे ये इंसान एक्सप्रेस करेंगे ना, तो ये चाहेंगे जल्दी से आप दोनों मिलो, या फिर कहीं पे आप दोनों पास में सेटल हो जाओ, या फिर आप दोनों की शादी ही हो जाए, या आप दोनों इंगेजमेंट कर लो। ऐसी इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि ये और ज़्यादा आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। अभी भी मुझे दिख रहा है कि इनके लिए वो चीज़ जो है दिक्कत देती है इनको, बट ये एक्सप्रेसिव नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अभी हाथ में नहीं है कि मैं इस दूरियों को मिटा पाऊँ। ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कब तक बात करेंगे। मुझे तो बहुत एनर्जीज आ रही है कि कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी बात करेंगे, ओके, बट स्टिल हम टाइमिंग देख लेंगे। हमारे पास है किंग ऑफ डायमंड्स। देखिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टाइम लगेगा, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो वक्त है वो मार्च टू अप्रैल के बीचों बीच, यस, मार्च टू अप्रैल के बीचों बीच कुछ पर्सन के लिए ये इंसान आपसे मार्च टू अप्रैल के बीचों बीच बात करेंगे नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। थोड़ा डिले मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ये इंसान आपसे बात करेंगे और ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे, और ये सब कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होगा, ओके। और एक टाइमिंग मुझे यहाँ देखना है। एस ऑफ हार्ट्स, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि विद इन अ मंथ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि 7 डेज़ के अंदर अंदर भी ये चीज़ हो सकता है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे बहुत सारे टाइमिंग्स दिख रहे हैं, तो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हो सकती है। एक है 7 डेज़ के अंदर, दूसरा है 1 महीने के अंदर, तीसरा यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है मार्च अप्रैल के बीचों बीच, ओके। और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर के जनवरी में ही हो सकती है बात आप लोगों की। सो इतने टाइम स्पैन के अंदर ही आप दोनों की बातचीत भी होगी, चीज़ें ठीक भी होती हुई मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं सोलमेट्स हैं या फिर ट्रू लवर्स हैं एक दूसरे के। प्यार यहाँ पर बोथ साइडेड है, वन साइडेड नहीं है। चाहे आपको कैसा भी अभी लग रहा हो, लेकिन फ्यूचर में आपकी परसेप्शन बदलेगी अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ही प्यार करते हो, वो नहीं करते, ओके। सो इतने टाइम स्पैन के लिए तो डेफिनेटली बात होगी। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 1 मंथ के अंदर ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, ओके। और बाकी लोगों के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, या फिर आपकी बातचीत ही नहीं हुई कभी, तो आपके पर्सन आपसे कब बात करेंगे, टाइमिंग देखेंगे, और जब बात करेंगे तो आपसे क्या क्या चीज़ें कहेंगे, क्या एक्सप्रेस करेंगे, सब हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हैं गाइस, ओके। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of Pentacles, and bottom of the deck we have the Lovers. Wow. ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है गाइस वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, सजिटेरियस, एंड वाटर साइन में से हमारे पास कैंसर, पाइशियस एंड स्कॉर्पियो।
ओके, सारे साइंस ही ऑलमोस्ट है यहाँ पर, एनर्जी सारी ही पिक हो रही है। ओके, सो आपके पर्सन नेक्स्ट टाइम जब आपसे बात करेंगे तो आपसे क्या कहेंगे, ये सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद टाइमिंग देखेंगे। सो मुझे एनर्जी सारी कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये इंसान क्लियर करने की कोशिश करेंगे, कुछ पास्ट को लेकर ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर पास्ट में इन्होंने कुछ गलतियाँ की तो उस बारे में बात करेंगे, अगर पास्ट में आप दोनों की सिचुएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो अब तक क्लियर नहीं हो पाई है या फिर आप दोनों नहीं समझ पाए हो कि बेसिकली किस रीज़न से ये चीज़ हुआ, उस बारे में ये इंसान बात करेंगे। या फिर अगर आपने कुछ गलतियाँ की तो ये आपको पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया या पास्ट में क्यों हुआ, ऐसा किस रीज़न से हुआ। सो मुझे दिख रहा है कि पास्ट को लेकर कुछ चीज़ें ये इंसान आपसे डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं एंड सॉर्ट आउट करने की ये कोशिश करेंगे। ये आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत मेहनत की थी, नो मैटर अगर आपका सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, और अगर ऐसा आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा या फिर आपको दुख दिया, तब भी ये इंसान आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देंगे कि इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न था, इन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया, या फिर इन्होंने सही में किया था या फिर सिचुएशन ने फेवर नहीं किया तो ये सेपरेशन आप दोनों का हो गया। सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस एंड डीप कन्वर्सेशन आप दोनों की होगी, जहाँ पे ये इंसान अपने दुख के बारे में भी हो सकता है कि आपको शेयर करें, या फिर इन्होंने आपको कितना मिस किया, कितना इन्होंने ट्राई किया लेकिन ये फिर भी आप तक नहीं आ पाए, इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा, ये हमेशा डिफेंसिव रहे, आपको चाहने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ पाए। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान आपको खुल के बताएंगे कि अगर ये आपसे दूर हैं अभी तो उसके पीछे एक रीज़न है, ये जानबूझ के दूर नहीं हो रहे हैं, या फिर इनका मन ऐसा नहीं है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है तो ये किसी और के पास जाना चाहते हैं इसलिए आपसे दूर जा रहे हैं, नहीं, ये आपको आकर क्लियर करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुख देती है लेकिन ये आपको बता नहीं पाते हैं। तो ये बताएंगे कि ऐसा क्या है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक देती है, या फिर ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं और ये अपने ही बिजी होने लगते हैं, अपने स्ट्रगल्स में ही ये इंसान फंसे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये इंसान डेफिनेटली कन्वर्सेशन करने वाले हैं। और साथ में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने दिल की बातें आपके सामने लाकर रखेंगे, पूरी तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी आएगा आप दोनों के सिचुएशन में, जहाँ पर ये इंसान A to Z अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स आपको लेकर और ये आपके कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं डिटेल में बताएंगे। और जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के माइंड में कुछ प्लानिंग्स हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, जो हो सकते हैं इन्होंने आपको बताई नहीं या फिर बताई लेकिन ये उस चीज़ को कर नहीं पाए इन रियलिटी, चाहे आप मैरिड हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, डजेंट मैटर। सो मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान सारी तरीके के क्लैरिफिकेशंस देंगे, अपने करियर को लेकर भी आपको सारी सच्चाइयाँ बताएंगे, अपने लव लाइफ को लेकर भी ये आपको लेकर क्या सोचते हैं वो बताएंगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और इस चीज़ को ये इंसान नेक्स्ट कन्वर्सेशन में शेयर करेंगे कि ये आपके साथ एक बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपके साथ ये घर बसाना चाहते हैं, ये बात को ये कहेंगे। हालांकि तुरंत मुझे कमिटमेंट वाली एनर्जीज़ नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इनके दिल के जो प्लानिंग्स हैं, ये जो ड्रीम्स इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी देखे हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करेंगे और ये चाहेंगे कि आप जो है उस चीज़ को समझो और आप भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दो। क्योंकि मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान नो मैटर सिचुएशन आपका कैसा भी है, ये इंसान आपको अपना ट्रू लवर मानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बेटर हाफ हैं और कहीं ना कहीं आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में ही देखते हैं, चाहे झगड़ा हुआ हो, स्ट्रगल्स है लाइफ में या ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है या दूर रहते हो, जो भी चीज़ है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव रहेंगे ये इंसान, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा रहेगा नेक्स्ट कन्वर्सेशन में और खुल के बात करेंगे। फैमिली का भी कोई इशू है तो ये इंसान आपको कहेंगे, बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इन्होंने आपके साथ क्या क्या सपने देखे हैं। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ ये इंसान आपसे बात करेंगे, कुछ भी चीज़ ये इंसान नहीं छुपाएंगे। अगर आप कुछ पूछोगे भी तो भी ये इंसान जो है दिल से आंसर करेंगे उस चीज़ का, ओके। और मुझे दिखता है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं करेंटली, लेकिन अपने आप को रोकते हैं। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है ये इंसान अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं लाइफ में, तो ये इंसान अभी इंपॉर्टेंस अपने लव लाइफ को नहीं देना चाहते। या फिर हो सकता है कि ये इंसान को समझ में नहीं आता है कि ये क्या करे ना करे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रेशर भी है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, बट स्टिल देन ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। और भी देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे क्या बातें करेंगे। हमारे पास है गॉसिप। देखिए मुझे एनर्जीज आ रही कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग थे या है भी, जो हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेन वॉश करते हैं, आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं।
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने किसी और का बात सुना, ठीक है, चाहे कोई भी हो, आपने किसी और से सजेशन लिया, और हो सकता है कि आप इस पर्सन के बारे में गलत सोचने लग गए, या फिर आपने इस पर्सन को जज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपने कभी किया, पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जीज हो सकती है। तो ये इंसान आपको बताएंगे आकर कि आपने जो सुना, या फिर आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो परसेप्शन है सिचुएशन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, या फिर उनको लेकर, वो गलत हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देंगे कि देखो तुम जो मेरे बारे में सोचते हो, या फिर तुम्हें जैसा लग रहा है कि मैंने ये सब इस वजह से किया, तो वो सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और था, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। तो ऐसे ऐसी चीज़ें ये इंसान आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को गलत समझने लगे हो सकता है आप दोनों के बीच में, लोगों ने आप दोनों के बीच में जो है ना दरारें पैदा की, ये बताकर कि वो अच्छा नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है। तो हो सकता है आपने वो चीज़ मानी, आपके पर्सन ने मानी, और ये भी हो सकता है कि आपकी परसेप्शन लव लाइफ को लेकर, आपकी लव लैंग्वेज अलग है और आपके पर्सन की अलग है, तो आपको अपने अकॉर्डिंगली नहीं मिला इस पर्सन। तो हो सकता है कि आपने इस पर्सन को जज कर लिया, या फिर कभी ना कभी आपने हो सकता है सोचा भी कि ये इंसान शायद सही इंसान नहीं है, शायद ये मतलबी था या कुछ। तो ये इंसान आकर बताएंगे कि जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके परसेप्शन है, जो भी आपके जजमेंटल थॉट्स है, वो गलत है इस पर्सन को लेकर। ये पर्सन आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इंसान डेफिनेटली क्लियर करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव किंग। वाओ, अमेजिंग। सो देखिए, मुझे एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ ही आपसे बात करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि देखिए इनके पास सब कुछ है, और ये आपके प्रोवाइडर बन सकते हैं, और ये आपको लाइफ में सब कुछ दे सकते हैं अगर आप इनका साथ निभाते हो तो, और ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे। तो मुझे ऐसे सिचुएशन में दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप कुछ लोगों के लिए आप किसी स्टूडेंट से भी डील कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो अपने करियर वगैरह में बहुत बिजी हैं, इसलिए आपको हो सकता है इंपॉर्टेंस नहीं देते, आपसे ठीक से बात नहीं करते। लेकिन मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान नेक्स्ट कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ, ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ आपसे बात करने आएंगे, और बस लवी डबी बात नहीं होगा। लेट मी टेल यू, कुछ नेगेटिव बातें भी होंगी, कुछ डेप्थ में जाकर भी बातें होंगी, जो हो सकता है कि आपको बुरी लगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा एंशियस कर दें उनकी बातें, और कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें भी होंगी। तो एक मिक्सचर होगा बातों का, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बुरी भी लग सकती हैं और कुछ चीज़ आपको बहुत अच्छी भी लगेंगी। तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब ये पर्सन आपसे बात करने आएंगे तब ये बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर आएंगे कि आप उन्हें समझो, आप उन्हें गलत ना समझ लें, और आप देखो कि रियलिटी क्या है। तो अगर आप पेशेंस के साथ सुनोगे और अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी समझने की कोशिश करोगे, तो आपकी कनेक्शन बेहतर होगी। और एल्स अगर आप अपने ही परसेप्शन लगाते जाओगे तो वो जो बात ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे, वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आर्ग्यू कर रहे हैं, और वो आर्ग्यूमेंट में आप दोनों का बात बदल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम। मेरे पास है डेस्टिनी। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे क्लियरली बात करेंगे और ये बताएंगे कि ये आपको अधर हाफ मानते हैं, आपको लाइफ पार्टनर मानते हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन है, नो मैटर आप दोनों सेम पेज पर हो या नहीं, क्या डिफरेंसेस हैं, दे डोंट केयर एट ऑल। ये आपको बताएंगे कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ हैं, आप दोनों डेस्टिन्ड हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बताएंगे कि ये आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं ऑलरेडी, ओके। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी ये हो सकता है, या फिर ये कार्मिक सोलमेट भी हो सकता है, ओके। विजडम, डेफिनेटली आप इस पर्सन की एक नए चेहरे को देखोगे, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जब बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जेनरॉसिटी के साथ, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज के साथ ये आपसे बात कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बातें ये इंसान कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली रियलिटी पे लागू होती है, ओके। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान सब कुछ ठीक करने के लिए आएंगे, और इस तरीके से भी आएंगे जहाँ पे ये ट्राई करेंगे कि कनेक्शन की हीलिंग हो जाए, और जो भी गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में पल रही हैं वो ठीक हो जाए हमेशा के लिए, और आप दोनों एक दूसरे को लेकर हमेशा जेन्युइन रह पाओ, और कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ ना रहे, फसाद, ओके। सो मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान की एनर्जीज अभी ऐसी है कि इनके मन में बहुत कुछ बातें हैं जो ये अपने अंदर दबा लेते हैं, बर्डन में है, ओके। ये आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको कहेंगे। ज़्यादातर मुझे एनर्जीज आ रही है कि इनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है। लेट मी टेल यू, इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ अपने सपने देखे हैं, अपने करियर हो, फैमिली बसाना हो, घर बसाना हो, पेट्स लेना हो, बहुत सारे इनके सपने हैं आपको लेकर, जो ये नेक्स्ट बातचीत में बोलेंगे आपसे। और देखिए, मुझे यहाँ पर क्लियर एनर्जीज आ रही है कि नेक्स्ट टाइम जब कन्वर्सेशन ये इंसान करेंगे तब हो सकता है कि आप भागने की कोशिश करो, या फिर आपको इनकी बातें समझ ना आए, या फिर आपको थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग हो, थोड़ी सी टॉक्सिक लगे। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाकर दिल से समझने की कोशिश करोगे, तभी आपको इस पर्सन की बातें समझ आएगी, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अलग लेवल की बातें आपसे करेंगे, जो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो। अगर आप मैच्योर है बहुत ज़्यादा, अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप
किसी को दिल से समझ पाओ तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। और एल्स नेक्स्ट टाइम जब आपकी कन्वर्सेशन होगी तो वो आर्गूमेंट्स में भी बदल सकती है या फिर से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आने की चांसेस हैं, तो डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी बातचीत कब होगी, कब ये पर्सन आपसे बात करेंगे। लेट्स सी। हमारे पास है 10 ऑफ स्पेड। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, कुछ लोगों के लिए दिसंबर। वन मोर कार्ड प्लीज। कुछ लोगों के लिए 1.5 ईयर्स में मुझे एनर्जीज आ रही है, एंड कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ। यस, तो कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर या दिसंबर, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है 1.5 ईयर्स या फिर 1 ईयर। ठीक है, बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर या 5 दिन के अंदर एनर्जीज कम है थोड़ी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा टाइम लगाएंगे, इनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है अभी, मुझे डेफिनेटली एनर्जीज आ रही है किसी चीज़ में। तो ये इंसान बिजी हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी एक चीज़ में फोकस्ड है बहुत ज़्यादा। ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सितंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ में आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, हो जाएगी अच्छी तरीके से, ये सारी बातें भी होंगी। और कुछ लोगों के लिए अक्टूबर, दिसंबर या फिर 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स का वक्त लग सकता है। ओके, उससे पहले आपकी थोड़ी मोड़ी बातें हो सकती हैं। ठीक है, जनरल नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हाय हेलो क्या कर रहे हो, नॉर्मल वाला बात थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ये जो डीप कन्वर्सेशन मैंने बात बताया वो इसी टाइमिंग के अंदर होंगी। ओके, सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।